सो आज कौन से सेलिब्रिटी से रिव्यू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने रब से सोना इश्क, लव सेक्स और धोखा जैसी मूवीज में और कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। मेरे साथ हैं, आपको मिलवा ही देते हैं रब से सोना इश्क के जीत सिंह से। मेरे साथ है आशीष शर्मा, इनसे इंडस्ट्री कुछ कुछ बातें भी करेंगे और खूब सारी और मस्ती भरी बातें भी करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। जी थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। सो आशीष, आपका जो टीवी में सफर है काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर बात की जाए, आपने फिल्म्स में भी काम किया, लव सेक्स और धोखा, और कई सारे सीरियल्स में काम किया, रब से सोना इश्क हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, जी पृथ्वी वल्लभ हो। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चीज सबसे ज्यादा आपने एंजॉय की एज एन एक्टर, अगर बात की जाए तो? सफर तो बहुत ही मज़ेदार रहा जैसा आपने कहा, और जिस तरह के रोल्स भी मिले, जिस तरह का काम भी मिला, तो बहुत ही मज़ेदार हम्म, सफ़र रहा। बहुत मज़ा आया सब चीज़ें करते हुए, और अलग अलग किरदार मिले। तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फुलफिलिंग सी जर्नी रही है। और हम्म, अभी तक तो फिलहाल, और आगे अब कैसी होगी वो देखते हैं, कैसा शेप अप होता है। बट आई थिंक एक ही चीज़ जो मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है हम्म, एक्टर होने की, वो ये है कि आपको इतनी सारी ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलता है, अलग अलग। हम्म, और आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कुछ ज़्यादा ही मौके मिले, बहुत ही वेरी तरह के रोल्स करने के। तो हम्म। बहुत खुश हूँ, और आई थिंक आगे भी ऐसी सफ़र जारी रहेगा। तो जैसे आपने हिस्टोरिकल ड्रामास किए, चंद्रगुप्त मौर्य हो या वल्लभ पृथ्वी हो, और एकदम से फिर जी। रोमांटिक कैरेक्टर में आना, रब से सोना इश्क हो, वो कहीं ना कहीं लगता है कि एक किस्म से टास्क ही आपके लिए चैलेंज रहा हो, क्योंकि अलग जॉनर्स हैं, एक हिस्टोरिकल है और एक हम्म। रोमांटिक जोन है। हम्म। नहीं, चैलेंजिंग तो कुछ भी नहीं। अब तो मज़ा आता है ना हम्म, उसी में। अब एक चीज़ हम्म, करते रहेंगे तो उसमें एक मज़ा कहाँ है। अब एज एन एक्टर तो आप अलग अलग चीज़ें खोजते हैं, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिले, अलग अलग अपने आयाम दिखाने का मौका हम्म, मिले। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब कुछ भी एक अलग एक नया कुछ करने का मौका मिलता है। वो हम्म, आप हम्म, रब से सोना इश्क का रणवीर हो, उसी में 4 अलग अलग किरदार थे, रणवीर, जीत, फतेह। तो उसी में हम्म, अलग अलग तरीके के बहुत सारे रोल्स किए थे। फिर पृथ्वी हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सिया के राम हो, या फिर खेजड़ी हो, जो मेरी फिल्म थी अभी जो हम्म, हमने की। यस। तो सब कुछ बिल्कुल ही भिन्न है एक दूसरे से, और उसी में मुझे मजा आता है कि आप हर बार कुछ ऐसा हम्म, नया ढूंढें जो शायद आपने पहले ना किया हो, और हम्म। उसके बाद फिर आप उसे करें तो बड़ा मजा आता है। एक ही चीज करते हुए तो बोर हो जाएगा आदमी। तो जयपुर से बॉम्बे का सफर कैसा रहा, क्या चीज सबसे ज्यादा एंजॉय की? और जैसे कई फैमिलीज में होता है कि जल्दी जल्दी टीवी इंडस्ट्री में जाने के लिए वो नहीं करते, अलाउ नहीं करते, उनको ये होता है कि हमारे बच्चे का करियर है, क्योंकि करियर ही फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। हाँ, फ्यूचर सिक्योरिटी सबसे करेक्ट। हाँ, नहीं हमारे यहाँ तो होती है ना सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी कर लो बस, उतना काफी होता है। पिताजी भी सरकारी नौकरी में ही थे। ओके। तो प्रशासनिक अधिकारी थे राजस्थान में। तो हम्म, मेरे परिवार में तो 7 पुश्तों में किसी ने नहीं सोचा था एक्टर बनने की। तो हम्म, एकदम से जब मैंने बोला तो मतलब थैंकफुली कि किसी ने हम्म, अपोज नहीं किया। मेरे पिता, मेरे माता पिता दोनों बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने हम्म। समझा था, उनको शायद पता ही था, बचपन से मैं पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था नहीं, तो उन्हें शायद पता ही था कि ऐसा तो कुछ करने वाला है मतलब नहीं अभी। आपको ज्यादा पढ़ाई पसंद नहीं थी क्या? क्या सबसे ज्यादा किस किस सब्जेक्ट जो ऐसा था आपको पसंद नहीं था? क्योंकि मोस्टली सेलिब्रिटी से पूछो तो मैथ ही नहीं उनको पसंद यूनिवर्स आ। देखिए, यूनिवर्सल सब्जेक्ट होता है मैथ, जिसे नहीं पसंद होता है वो यूनिवर्सली सबको नहीं पसंद है, तो मुझे भी नहीं पसंद है। पर देखा जाए तो मुझे ना साइंस भी उतना अच्छा नहीं लगता था। मुझे हम्म, सोशल्स बहुत अच्छे लगते थे। मुझे मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, हम्म, सिविक्स अच्छा लग, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस मुझे बहुत पसंद थे, हिंदी, इंग्लिश, हम्म, और साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद थी। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स मुझे ज़्यादा रुचि देते थे, बजाय जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन या हम्म, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो सब हों। केमिस्ट्री तो हम्म, तौबा, मतलब आप नाम ही मत लीजिए उसका। तो वो ऐसा कुछ था। और वो वैसा सब होते हुए पिताजी ने मुझे हम्म। कोटा भेज दिया था पीएमटी करने के लिए, कि ओके। तुम डॉक्टर बनोगे। तो 10th में हम्म, मुझे वहाँ भेज दिया था कि चलो 10th में आप बोर्ड्स वहाँ देंगे, या फिर 11th 12th आप करते हुए वहाँ पे तैयारी करते हुए डॉक्टर या पीएमटी जो भी आपको हम्म, देना आप देंगे एंट्रेंस। तो एक ही साल में उन्हें समझ में आ गया था, क्योंकि मैं वहाँ जाकर जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ रहा था, फुटबॉल टीम में खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये और सारी 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 चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हो, स्पोर्ट्स में भी उधर भी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ओके। समझ गए थे कि ये ऐसा कुछ करेगा नहीं, तो ही कॉल्ड मी बैक। और उसके बाद फिर आई थिंक मुझे पता था कहीं ना कहीं कि नहीं, मैं कोई कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स करियर ऑप्शन नहीं लूंगा। तो वो तैयार थे मेंटली। आई थिंक जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था फैशन डिजाइनिंग में उस समय।
तो हम्म, वो मेंटली तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड ही थे कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करेगा, एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन ही लेगा। हम्म, तो जब फैशन डिजाइनिंग नहीं तो एक्टिंग बोला तो उतना सरप्राइज नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, बट उनका एक ही मानना था कि अगर आपको एक्टिंग करनी है तो फिर उसकी तालीम लो, उसको पढ़ो, उसकी ट्रेनिंग लो और फिर वहाँ जाओ। सिर्फ ये चकाचौंध से भ्रमित होकर मत जाओ। तो हम्म। इसीलिए फिर यहाँ पर स्कूल में एडमिशन लिया, एक्टिंग स्कूल में अनुपम खेर के, और अनुपम हम्म। के एक्टर प्रिपेयर, तो फिर वहाँ से सफर शुरू हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने बोला कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, कोई बुखार बुखार जैसा हो कि मुझे बुखार बुखार होगा, जैसे कोई टेस्ट होते हैं ना डिफिकल्ट, मोस्टली ऐसा होता है कि अब मुझे ये चीज का टेस्ट हो तो मुझे बुखार हो गई, एक बीमार जैसी फीलिंग आती है ना, ऐसा कुछ हुआ कभी, ऐसा कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया नहीं हो कि नहीं घर पे गई? नहीं नहीं, मैं इतना डरता नहीं था ना मैं। मतलब ये तो उन लोगों के साथ होता है जो डर हम्म, जाते हैं, जो डरते हैं, घबराते हैं कि अरे आया है। हम्म, नहीं, वो मैं चालू था तो मैं दूसरे सब चीजें इख्तियार करता था अपने, कि मैं ओके। बंक मारना या भाग जाना या क्रिकेट का हम्म, कोई कुछ एक्सक्यूज मार देना, तो मैं वो सब तरीके करता था। ये बुखार उखार नहीं हुआ कभी, मतलब इतना घबराता नहीं था उनसे, हम्म। तो क्योंकि पता आशीष था ना, एक्सेप्टेड था कि आता तो है नहीं तो डरना क्या है। गुड, ये भी सही है। जैसे आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, डेब्यू किया था लव सेक्स और धोखा से, उसके बाद और जी। फिल्म्स में काम किया, तो ज्यादा जो एक फ्रीडम होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है, वो टीवी में फाइंड आउट किया मूवीज में, बॉलीवुड में? क्योंकि बॉलीवुड में ये होता है कि हम एक फ्रीडम होता है, टीवी में होता है हम्म। हम बंद जाते हैं, एक बाउंड्री होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उन्हीं के अंडर काम करना पड़ता है। तो हम्म। ज्यादा फ्रीडम किस चीज में फाइंड आउट की? नहीं, मुझे तो दोनों में उतनी थी, मतलब बल्कि तीनों में, मतलब वेब शो भी जो किया मैंने मोदी, उसमें भी। तो मुझे हम्म, तो तीनों मीडियम में उतनी फ्रीडम थी। आई थिंक ये अपने-अपने हम्म, अप्रोच की बात होती है, अपने-अपने नज़रिए की बात होती है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स ने कभी मुझे टीवी में भी बाँधा नहीं कि हम्म, आपको कुछ एक ही तरीके में काम करना है, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, वो मीडियम का अपना-अपना तरीका होता है, क्योंकि थोड़ा फ़ास्ट होता है टीवी, क्योंकि रोज़ टेलीकास्ट देना होता है, ज़्यादा काम करना होता है दिन के हिसाब से। फ़िल्म्स में आप ईज़िली काम करते हो कि दिन में 1 या 2 सीन होते हैं, और टीवी के अंदर आप 15, 20, 50 सीन कर रहे हो, तो जितने भी हो सकते हैं। सो बस उतना फ़र्क होता है। बाकी मज़ा मुझे मुझे तो मज़ा तीनों में आता है उतना ही, और मेरे प्रोसेस को तो किसी में भी हैम्पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं टीवी भी जब करता था और जब मैं आज भी जितने भी शोज़ हम्म, मैंने किए हैं, उसमें मेरी प्री कंडीशन यही होती थी कि मैं अपने प्रोसेस से काम करूँगा, और आपको जो चाहिए वो मिलेगा, फुटेज भी मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन प्रोसेस में अपने प्रोसेस से काम करूँगा। तो उतनी मुझे फ्रीडम मिलती थी, और जितने भी मेकर्स मेरे साथ में काम किया जिन्होंने, वो सभी इस बात को पहले से ही जानते थे कि इफ वी आर टेकिंग हिम ऑन बोर्ड, तो वो एक प्रोसेस के साथ में काम करने के लिए वो चाहता है कि वैसे हो, तो वो हमेशा से जानते थे इस बात को, और हम्म, दे वर ओके विद इट, क्योंकि उनको भी कोई नुकसान नहीं होता था, किसी को प्रोडक्ट अच्छा ही बनता था। तो जब प्रोडक्ट अच्छा बनता, रिजल्ट अच्छा होता है, तो किसी को प्रॉब्लम होती नहीं है। तो फिर डेफिनेटली। आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे तीनों मीडिया में अपने हिसाब से काम करने में बड़ा मजा आया। सो फिटनेस को कितना टाइम दे पा रहे हो? जैसे जिम्स वगैरह भी बंद है, तो फिटनेस का हम्म। कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि सेलिब्रिटीज के लिए फिटनेस ही सबसे जो है वो जरूरी होती है इंडस्ट्री में जी। टिकने के लिए, काम करने के लिए, अच्छा नहीं जी। अच्छा दिखने के लिए। नहीं जी, ऐसी बात तो नहीं है। मैं आपसे आपकी बात नहीं मानता ये कि अच्छा दिखना ज़रूरी होता है सिर्फ़ हाँ। इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक ज़रूरत होती है, प्रेज़ेंटेबल होने की आवश्यक होता है कि हम्म, आपको प्रेज़ेंटेबल होना है। पर बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो, जैसा आपने कहा, जो फिट नहीं है लेकिन वो हम्म, कमाल के एक्टर्स हैं और फिर भी बहुत हम्म, अच्छा करते हैं। है ना? हाँ, प्रेज़ेंटेबल होना ज़रूरी है, और फिटनेस तो मैं सिर्फ़ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आपको भी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है दुनिया में। हम्म, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी फिट, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, हम्म, दिमागी और शारीरिक दोनों सेहत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए हमको। आप चाहे स्कूल में टीचर हो, या आप एमबीए हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप हम्म, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या एक्टर हो, आई थिंक हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और रोज, और मैं एक्टर बनने से पहले भी बहुत एक्टिव था हमेशा से, और हम्म, बचपन से, मतलब बचपन से एक क्योंकि एथलेट स्पोर्ट्स में था, तो वहाँ हम्म, पर एक रूटीन बन गया था मेरा अपने आप ही, कि सुबह हम्म, उठना है, एक पर्टिकुलर आपका एक हम्म, दिनचर्या होती है, वो दिनचर्या बन गई थी। तो मैं अभी भी जैसा आपने बोला, मैं जिम्स में उतना विश्वास नहीं रखता हूँ। हम्म, एक मजबूरी होती है जिम जाना, क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वहाँ पर आप एक्सरसाइज हम्म, कर सकते हैं, पर्पस मिल जाता है एक, तो उस वजह से जाता था जिम, वरना मैं इतना शौकीन हूँ नहीं जिम का। मुझे आउटडोर ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे खेल-कूद पसंद आता है, तो मैं हमेशा से हम्म, स्विमिंग, साइक्लिंग, रनिंग, अल्टरनेट वर्कआउट जो होते हैं गार्डन में जाकर, वो सब मैं ज़्यादा करता था। हम्म। और अभी उसका फ़ायदा हो गया, क्योंकि जिम बंद हो गया, तब तो मजबूरी हो गई। तो तो वैसे ही फिट रखा है अपने आप को, और आई थिंक सब रख सकते हैं वैसे फिट अपने आप को,
ज्यादा जरूरत नहीं होती, लिफ्ट मत लो, सीढ़ी चढ़ लो, बहुत होता है इनमें। यही काफी होता है। So I think it's about how and it's about will, हम्म कि आपकी इच्छा होनी चाहिए और आपके अंदर हम्म आपकी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो करना, और डिसिप्लिन होना चाहिए जिंदगी में। कि फौजियों का कैसे होता है, उनका कोई तो सारा है हाँ। ना, जिम की जरूरत पड़ती नहीं उनको ज्यादा, वो नहीं। ऐसे कर लेते हैं ना, तो बस वो कितना फिट होते हैं। हम्म और शाम को आप चले जाओ उनकी कैंटीन में, फिर देख लो उनको, तो फिर भी आपको वो तो फिट। पता ही है, सारा है सारा कुछ पता ही है, उस फैमिली से बिलोंग हो आप, तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हाँ जी, तो जाहिर सी बात है। फिर भी वो फिट रहते हम्म हैं, तो बस वो हम्म। डिसिप्लिन की बात है। अच्छा, जैसे मिलिट्री फैमिली से हो, डिसिप्लिन ज्यादा होते हैं नहीं फादर। नहीं, मिलिट्री फैमिली से नहीं हूँ। मेरे पापा आईएएस आरएस ऑफिसर थे ओके, जी। तो एक डिसिप्लिन होता है, तो कभी डांट वांट पड़ी हो पापा से, ऐसा कुछ? हाँ बहुत, मतलब आदत थी मम्मी से पापा से, सबसे डांट, तो हम्म, सबसे ज्यादा डांट खाई मैंने। अब हरकतें ऐसी थी, डांट तो खाएंगे ना। मार नहीं खाई, मार मम्मी की बहुत खाई, हम्म, पापा ने मारा नहीं। हम्म, पापा ने एक ही बार मारा था, बुखार आ गया था मुझे, फिर ओके। पापा भी डर गए, तो उन्होंने भी नहीं मारा। तो मम्मी ने तो झाड़ू से, चप्पल से, जो मिल गया उससे, वो हरकत ऐसी थी ना, मैं डिजर्व करता था तो पड़े आती थी। तो मम्मी की उतनी मतलब तवज्जो नहीं थी ना, मम्मी ने हमारा ठीक है, इसमें क्या, मम्मी तो मारती रहती है, तो मम्मी से तो हर वो कोई मार खा लेता है। हाँ, तो मम्मी ने मारा ठीक है, तो मम्मी फिर मार देंगे, उसमें क्या, फिर हरकत कर लेंगे कुछ। तो हम्म वो मार बहुत खाई, क्योंकि हरकतें ऐसी थी भाई, अभी क्या करें, हम्म। उनकी भी गलती नहीं है। ऐसा क्या करते थे आप जो मार खाने को, मारने को मजबूर होते थे? ऐसा क्या क्या अरे किया था? बहुत चीजें करता था यार, मतलब एक तो खुराफाती था मैं बहुत, अकेला इतनी मेरा दिमाग घूमता रहता था यहाँ वहाँ, तो मैं घर में चीजें बहुत तोड़ फोड़ करता था, मतलब किसी हम्म को कुछ काट के कुछ बना दिया तो नई नई चीजें मैं काट लेता था, कुछ अपने हिसाब से बनाने लगता था उनको। तो कुछ नई चीज घर में आई है तो काट वाट दी, सब कुछ बना दिया कुछ नया सा, तो हम्म, उस पर डांट पड़ती थी, फिर उस पर मार पड़ती थी। बाहर गली में झगड़ा वगड़ा बहुत कर लेता था, उससे हलता बहुत। तो खेल ओके। कूद में, मतलब तो खेल कूद में ऐसा हम्म छोटा था बहुत, तो खेल कूद में होते रहते हैं झगड़े, तो झगड़े वगड़े हो गए कभी, किसी को मार पीट दिया, किसी को थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, तो फिर घर पे आके खूब डांट पड़ती थी, खूब मार, क्योंकि मुझसे पहले तो खबर घर पहुंच जाती थी कि मोहल्ले में आज तो लड़ाई हो गई है, आज तो पता था ब्रेकिंग घर न्यूज, में। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक, घर पे पहले ही पहुंच जाती थी। हाँ, तो पहले पता था मुझे आके मुझे मार खानी है, चलो अब प्रिपेयर होकर जाता था घर पे, तो 2 दिन हम्म पड़ती थी, ठीक हो जाती थी। ओके। सो अब तक जितने भी कैरेक्टर निभाए हैं आपने, कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो जिससे एक एक किस्म से अटैचमेंट होती है ना, वो फेवरेट कैरेक्टर होता है आपका भी और आपके फैंस का भी? कभी ऐसा हुआ किसी ने, आप ट्रेवल कर रहे हो गाड़ी में या रोड पे, किसी ने कैरेक्टर नेम से बुलाया, वो कैरेक्टर, वो आपके लिए मोमेंट एक कैप्चरिंग मोमेंट हो गया, स्पेशल मोमेंट बन गया हो? क्योंकि नहीं मोस्टली ऐसा ही होता है। अरे वो तो सभी लोग बुलाते हैं, मतलब 2 कैरेक्टर्स तो खैर आई थिंक हम्म बहुत पॉपुलर रहे, रुद्र रंगसिया का और ऑब्वियसली राम जी, श्री राम। हम्म तो सड़क पर क्या, अब मैं अभी नीचे से आ रहा था, आप मुझे सड़क की बात कर, मैं अभी आ रहा था अपने लिफ्ट के अंदर, सो देयर वाज सम हम्म गर्ल was going a floor up, so she turned and उन्होंने हम्म, बोला, आप सीरियल में काम करते हैं ना, और मास्क लगा हुआ है तो वैसे पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं अभी, और वो भी मस्त पहचान था। नहीं पा रहे। तो बोलते हैं आप सीरियल में काम करते हैं, मैं कहा हाँ जी। अच्छा आप राम जी है ना, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। अच्छा आप यहीं रहते हैं, मैं कहा नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के पास विजिट करने आया हूँ। तो शी वेंट अप। राम जी, आप तो राम सही। हाँ जी, ओके। राम जी ने उसी वक्त झूठ बोला, तो वो ऊपर चले गए। बट ऐसे ही होता है, मतलब अब ऑब्वियसली लोग आपको आपके किरदार के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। रुद्र जैसे आज भी बहुत फेमस, इतने साल हो गए, मतलब 5-6 साल हो गए, बट स्टिल बहुत पॉपुलर, सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है। मुझे इतने सारे जो सोशल मीडिया पे लोग आपको, तो वो लोग मोस्टली जब आपको एड्रेस करते हैं तो वो उस कैरेक्टर के नाम से एड्रेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं रह गया है और वो रिलेट करते हैं आपको उससे। तो और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि आपने इस तरह के किरदार निभाए जो इतने सालों के बाद में भी लोग आपको उसके नाम से याद रखते हैं और जीवंत रहता है उनके उनके दिलों में। तो उसका असर कहीं ना कहीं गहरा है, इसीलिए वो इतने दिनों तक जिंदा रहता है आपके दिलों में। तो आई फील हैप्पी, इट्स गुड, बुलाना चाहिए। इतने सारे अब तो सब लोग अलग अलग बुलाते फैंस का जो रोल है लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कई हैं एक्टर्स जी। ऐसे होते हैं कि उनमें ना, अगर वो एक दो फिल्म या सीरीज में काम कर ले तो उनमें स्टार एटीट्यूड आ जाता है, वो फैंस हम्म, के साथ मिसबिहेव करते हैं। ये चीज कितनी गलत है, क्योंकि वो फैंस की वजह से ही है। आप इसके बारे में, आपके एज एन एक्टर क्या व्यूज है? क्योंकि मैंने तो फैंस कभी ही, मिसबिहेव किया नहीं, तो मुझे पता नहीं नहीं कि नहीं, कैसा आपके होता बारे है। में नहीं, मतलब और औरों के समझ रहा व्यूज हूँ मैं। जैसे करते हैं ना मोस्टली, क्योंकि फैन ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। वो जी हमें ट्वीट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका जी प्यार ही जी, हमें आगे तक लेके जाता है। तो इस तरह से एब्सोल्युटली। अगर कोई मिसबिहेव करता है तो हर्ट होता है उनको, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो अगर जो ऐसा करते हैं आप उनके फैन मत बनिए,
और उनसे उनको सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो ये तो मतलब आप मिसबिहेव किसी फैंस के साथ में, कि आपको किसी दूसरे इंसान के साथ में भी नहीं करना चाहिए। तो हालांकि रीजन ये हो सकता है कि अगर फैन आपके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा हो कि मुझे फोटो लेनी है, कुछ मिसबिहेव करता है, तब आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई कुछ ना करे तो मिसबिहेव करना कहीं ना कहीं लगता है कि गलत है। ये तो इंसानी तौर पर ही गलत है ना। इंसानी तौर पर अगर मैं खड़ा हूँ और अगर कोई आकर मेरे प्राइवेसी में इंटरफेयर करेगा जबरदस्ती, तो मैं रिएक्ट वैसे भी करूंगा। आप भी करोगे, कोई भी करेगा, तो वो तो वाजिब है। लेकिन जब आप एक पब्लिक स्पेस में आते हैं और एज एन एक्टर या कोई भी स्पोर्ट्समैन है या सेलिब्रिटीज है, क्या तो ये फंडा, बेसिक सॉरी टू इंटरप्ट, क्या ये फंडा लाइमलाइट में आने के लिए है? कई एक्टर्स को लाइमलाइट नहीं मिल पाती तो वो इस तरह की चीजें करके जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, हाय हाय, न्यूज में आ अगर जाते ऐसा करके न्यूज़ बनानी पड़ रही है ना भाई, तो फिर आप रहने दो, फिर आप मत ही बनो एक्टर। मतलब सीरियसली, हैं। अगर इतना सब मेहनत करनी पड़ रही है, इतना सब करना पड़ रहा है और आपका काम आपके लिए नहीं बोल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप में बहुत बड़ी कमी है और आप बहुत जल्दी फिजल आउट हो जाएंगे। सो आई थिंक ये तो बहुत ही बेवकूफाना एक तरीका है। अगर ऐसा सोचते हैं तो मुझे नहीं पता, बट अगर जैसा आप कह रही हैं, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो फिर हो सकता है सोचते हो। बट अगर ऐसा सोचकर वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूं या किसी को कुछ कह दूं, ऐसा कुछ हो जाए, तो आई थिंक इट्स बहुत ही बेवकूफाना है ये। मतलब क्या मिलेगा इससे? आपका काम बोलना चाहिए ना। और दूसरा, आप अच्छा अगर करेंगे ना, जितने भी मैं बोलता हूँ पॉपुलर जो बहुत जमाने से सस्टेन कर रहे हैं एक्टर्स, वो लार्जली बहुत ही हम्बल होते हैं अपने फैंस के साथ में और सबके साथ में। और वो मेरा ऐसा मानना, जितना आप सक्सेसफुल होते हैं उतना आप हम्बल हो जाते हैं। और अगर आप हम्बल नहीं होते हैं तो फिर आपकी सक्सेस ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाती है। क्योंकि जैसा आपने कहा, एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मीडियम है ना, वो गिव एंड टेक का मीडियम है। हम लोग एंटरटेनर्स हैं, एक्टर्स हैं, करेंगे किसके लिए परफॉर्म? ऑडियंस के लिए ना। तो जब उन्हीं की तवज्जो चाहिए, अगर वही आपको जूता चप्पल मार रहे हैं और आप उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, तो फिर किस तरह का रिश्ता है? तो फिर किसके लिए परफॉर्म? घर में परफॉर्म कीजिए आप, अगर आपको इतना पसंद नहीं है तो। सो आई थिंक दोनों तरफ से होता है। हाँ, कभी कभी फैंस थोड़ा ज्यादा कर देते हैं इमोशन में बह के, और वो थोड़ा प्राइवेसी इंटरफेयर कर देते हैं आपकी, या जोर जबरदस्ती कर लेते हैं। तब आप ठीक है, आप थोड़ा एक स्टांस लेकर उन्हें समझा सकते हैं, या रिएक्शन मिल जाता है। लेकिन जो आपने कहा कि अब वो जो भी एटीट्यूड वाली बात है, वो तो खैर मुझे समझ नहीं आया। यहाँ से मैं रिलेट ही नहीं करता उसे, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि लोगों को इतना एटीट्यूड किस बात का होता है। मतलब ऐसा कौन सा तीर मार लिया है हमने जीवन में? तो और सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो दे ऑल्सो हैव अ स्टैंडिंग ना। मतलब हम किसी को रेडिक्यूल तो नहीं कर सकते ये सोच कर कि देखो मैं तो बड़ा महान हूँ, मैं तो बड़ा सक्सेसफुल हूँ, सामने वाला कोई नहीं है। अपनी दुनिया में वो भी सक्सेसफुल है ना, उसकी जो दुनिया है उसमें। तो आप उससे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, किसी भी इंसान को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हम कि आपने कुछ नहीं किया। अगर सामने वाला आदमी आया, उसने वो अपना परिवार पालता है, बच्चे पालता है, उनका हीरो वही है। तो हम उसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते ना किसी और की जर्नी को, ये सोच कर कि भैया मैं तो 30 मार्क का हूँ। तो अगर आप ऐसे 30 मार्क का हैं तो फिर धन्यवाद है आपको। मैं फैन से गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों को प्लीज आप लोग मत फॉलो कीजिए। टीवी इंडस्ट्री की समझ तो हर किसी को है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को टीवी की इतनी समझ नहीं होती है। मान लो वो उनको समझ नहीं है तो वो टीवी एक्टर्स के बारे में उनके जो व्यूज होते हैं, उनकी जो वर्डिंग होती है, या तो वो होती है ये तो नौटंकी कर रहे हैं, ऐसी रो रहे हैं। कई लोग सीरियस ले लेते हैं कि हाँ ये ऐसा किरदार है, तो वो खुद इमोशन में चले जाते हैं, रोने लगते हैं। उस कैरेक्टर में इतना वो एंटर कर जाते हैं कि उस किरदार के बिना वो मतलब उसी पे डिपेंड रहते हैं कि ये सीरियल आना है, ये मेरा फेवरेट है, इसके साथ आज ऐसा हुआ। मतलब ज्यादा जैसे होता है ना टीवी का फोबिया, टीवी फोबिया मोस्टली लेडीज को ही होता है कि हाँ ये किरदार है, हाँ ये रो रही है, क्या ये सच में रो रही होगी? ऐसे जो लोग हैं इनके बारे में क्या व्यूज है, क्या कहना है इनके बारे में? क्योंकि ठीक है आप टीवी देखो, टीवी सीरियल्स देखना अच्छा। मैं क्या बोलूं उनके बारे में? आई विल विश देम गुड हेल्थ। मैं चाहूंगा उनकी तबीयत ठीक रहे और वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। मतलब मैं और क्या बोल सकता हूँ ऐसे लोगों के लिए? मतलब एकदम से एंटर कर देना टीवी फोबिया। हाय अब क्या होगा इसके साथ, हाय अब इसका क्या होगा? जैसे तुलसी पार्वती कैरेक्टर्स काफी फेमस हुए थे क्योंकि सास के। ऐसे लोग कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही टीवी को लेकर उनमें टीवी फोबिया है। ठीक है आप टीवी देखो, सीरियल देखो, पर वही टीवी अच्छी की बात है, ताकत बुरी भी बात। है ना। नहीं, पर वो हाँ टीवी की टीवी टीवी ताकत भी सीरियल्स है देखना ना। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है यार, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ओवर हो रहा है। नहीं वो ओवर तो क्या, हर चीज की अति खराबी होती है। पर आई थिंक वो टीवी की ताकत है, क्योंकि ना टीवी एक तो सीधा आपके बेडरूम में पहुंच जाता है बिना इजाजत। तो आपके बेडरूम में लगा है टीवी, अब आप उसको रोज देखते हैं। और यही इसको बोलते हैं हैमरिंग। तो हम रोज ना टीवी में आकर हैमर करते हैं आपको। हमारी जो चीजें हैं, मतलब जो भी एक्टर्स या सीरियल जो भी दिखा रहा है, वो रोज आकर ना आपको हैमर करते हैं। तो कोई भी एक चीज आप रोज बार बार देखोगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं रह जाती है।
क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हो लोगों के वो, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना उसमें वो हमेशा चलती रहती है। आई थिंक इसी वजह से वो लोग उतना ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं जब वो देखते हैं, या तो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में उनकी बातें या उनकी सोच चलती रहती है, जब दिन में शायद उसके बारे में बात करेंगे या सोचेंगे या किसी को एग्जाम्पल देंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द मीडियम इज। मीडियम की ताकत वही है, वो करता यही है आपके साथ में, वो आपको मेंटली बार बार हैमर करते हैं कि एक ही चीज दिखाई जाती है आपको बार बार, ताकि आप सोचें उसके बारे में 24 घंटा। सो आई थिंक वो उसकी ताकत है, वैसा वो मीडियम है, और वैसे आई थिंक लोग रिएक्ट भी करते हैं। देखिए लोग ना आई थिंक क्योंकि उनके पास ना यूजुअली जो हाउस होल्ड्स हैं हमारे, या जैसे आपने कहा कि गृहिणियां ज्यादा देखती हैं, तो गृहिणियों के पास ना दिन में समय थोड़ा ज्यादा होता है। उनके पास में एक्टिव काम ज्यादा होता है, जैसे घर का काम जो होता है वो एक्टिव काम है, ठीक है, उसका आप शारीरिक तौर पे कर सकते हैं, उसमें मानसिक उतना नहीं लगता जोर। और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो शारीरिक काम करते हुए आपको उसकी आदत भी पड़ जाती है। इट्स लाइक अ डेली रूटीन फॉर आप। सुबह उठेंगे, बच्चों को खाना बनाएंगे या तैयार करेंगे, स्कूल भेजेंगे, घर का काम करेंगे, जो भी है आपका रूटीन आप फॉलो करेंगे। अब वो ना आपको बॉडी का मसल मेमोरी बन जाता है एक पॉइंट के बाद। आप उसको मैकेनिकली कर रहे होते हैं, गृहिणियां सब कर रही होती है, उनको पता करना है। तो उसमें उनका जो मानसिक मैं कहूँगा जो मेंटल जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे ही उनका दिमाग को ये जो चीजें हम परोसते हैं, अब अच्छी बुरी तो मुझे पता नहीं, पर जो परोसते हैं फिर ये उनको मेंटली फुलफिल करता है। जो स्पेस एम्प्टी हो जाती है उनकी, वो उसको फुलफिल करता है। मतलब आपका दिमाग कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा होता है, और आप फिर उसको इन चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक फिर वो ज्यादा आपके दिमाग पे असर करना शुरू करता है। तो आई थिंक या दैट्स व्हाट द मीडियम इज। वो वैसे ही केटर करता है, वैसे ही लोग रिएक्ट करते हैं। पर फिर भी अगर लोग मतलब आप बोल रहे हैं कि रोने वोने लगते हैं और देखने लगते हैं, हर रोज तो रोना बहुत बुरी बात है, हर रोज तो नहीं रोना चाहिए। तो हाँ, हर रोज तो बुरी बात है, तो अच्छे हंसी खुशी वाले शोज देखिए जिनमें आप रोज हंसें, ज्यादा बेहतर है। एंड आई विश देम गुड हेल्थ। विच इज योर फेवरेट जॉनर? आपने हर तरह का कैरेक्टर किया, हिस्टोरिकल हो, रोमांटिक हो, मूवीज में भी किया। फेवरेट जॉनर क्या रहा है? जॉनर तो ऐसा नहीं है यार कोई मेरा, तो मुझे थ्रिलर्स ज्यादा पसंद आते हैं देखने में। अब करने में पता नहीं, बट मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है। मुझे बायोग्राफीज बहुत पसंद आती हैं। तो आई थिंक वो फेवरेट जॉनर होता है, हो सकता है बायोपिक्स हो या थ्रिलर्स। कभी कुछ टीवी सीरियल फिल्म से हटके करने की कोशिश की है? एक्सपेरिमेंट में कितना बिलीव है? एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मैंने तो कितने एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल मैंने तो कितने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं तो अपनी फिल्म बना दी एक्सपेरिमेंट में, खिचड़ी, जो इंटरनेशनल गई है, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। और मतलब मुझे कितने लोगों ने डिस्करेज भी किया जब मैं फिल्म बना रहा था कि तुम मेन स्ट्रीम के एक्टर हो, तुम्हारी एक माचो इमेज है, और तुम एक्शन हीरो हो, रोमांटिक हीरो हो, तुम इस तरह का किरदार क्यों, एक ट्रांसजेंडर का किरदार क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इमेज के लिए ठीक नहीं। सेट कि मेरी इमेज क्या है, वो इमेज भी तो मैंने ही बनाई है, तो मैंने काम किया है, तभी तो इमेज बनी है, और तो किसी तो बनी नहीं हवा में से, तो मेरे काम से ही बनी है। और अगर मैं अपनी इमेज में फंस जाऊं और अपनी इमेज को ब्रेक ना कर पाऊं, तो फिर तो मेरा एक्टर बनने का फायदा ही नहीं है। सो उसमें उलझने की बजाय मैं अपना काम करना पसंद करता हूँ। और एक्सपेरिमेंट तो मैं मतलब अभी आगे भी जो हम लोग अभी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, जो काम कर रहा हूँ, बहुत एक्सपेरिमेंटल है। तो आई तो लव एक्सपेरिमेंटिंग। और आप देखेंगे तो मैंने अपने टीवी करियर में भी कभी सेफ प्ले किया नहीं है। मैंने हमेशा ऐसी चीज़ों को चुना है जो टीवी में नहीं होती रही हैं यूजुअली, तो उनको मैंने चुना। और फिल्म्स भी जब मैंने की, मतलब जैसे आपने बोला लव सेक्स और धोखा से मैंने शुरू की, वो अपने आप में एकदम एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। तो मेरा तो करियर ही एक्सपेरिमेंट से बना हुआ है। सो आई लव। और उसके बिना मजा नहीं आता है, एक्सपेरिमेंट के बिना मजा नहीं है। मतलब रेगुलर स्टफ करने में क्या मजा है, तो सभी कर रहे हैं। कभी ऐसा फील हुआ कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में बिलीव है, हर कोई एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, चाहे वो लुक्स वाइज हो, चाहे वो काम के मामले में हो, कभी ऐसा लगा है कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ओवर हो रहा है? कभी ऐसा फील हुआ हो? नहीं, कभी नहीं। उतना मैं बैलेंस कर लेता हूँ लाइफ में कि ओवर ना जाए, उतना मैं समझ के बैलेंस कर लेता हूँ। कभी ऐसा होता नहीं कि ओवर हो जाए, अभी तक तो नहीं हुआ है, भगवान करे आगे भी ना हो। तो आशीष, टीवी में बेस्ट मोमेंट क्या रहा आपका? टीवी इंडस्ट्री का बेस्ट मोमेंट? ऐसे तो ऐसे पूछेंगे तो टीवी में काम करते मुझे मेरी बीवी मिल गई, तो आई थिंक वो बेस्ट मोमेंट रहा होगा मेरी लाइफ का। कि अगर यहाँ काम नहीं करता तो शायद उससे मुलाकात ही नहीं होती, शायद मिलती नहीं।
So I think that was one of the best moments. कोई आपका आइडल, एनी इंस्पिरेशन जिसको आप फॉलो करते हो टीवी इंडस्ट्री में आने के लिए, जो नहीं क्रेडिट हो उसी को दिया जाए, ऐसा नहीं जी, कुछ? नहीं क्योंकि मोस्टली नहीं एक्टर्स ये कहते हैं कि ये मेरा आइडल है, मैं इसे नहीं जी, आइडलाइज करता हूँ। नहीं कोई नहीं है टीवी इंडस्ट्री में किस आइडलाइज करूंगा। टीवी इंडस्ट्री से बाहर है, जैसे कोई आइडल होता है ना, जैसे आप क्रेडिट नहीं देते हो कि मेरी मॉम यहाँ पहुंचाने के लिए उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, मेरे फादर है, फैमिली में कोई आइडल हो आपका, ऐसा कुछ? देखिए आपके माता पिता सभी आइडल होते हैं, मेरे पिता भी मेरे आइडल हैं अगर वैसे देखेंगे तो, क्योंकि हम्म, वो वैसे प्रशासनिक अधिकारी हम्म, थे पर वो पोएट हैं, उनकी संकलन आए हैं कुछ 6-7 और वो लिखते हैं काफ़ी। तो वैसे वो देखेंगे तो डेफिनेटली, और जिस तरह के इंसान है वो, हम्म, और शायद वो जो भी चीज़ें इंस्टिल की गई हैं मेरे अंदर, मेरे माता पिता ही नहीं की हैं। तो वैसे अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली मेरे माता पिता दोनों मेरे आइडल है। बट अगर आप हम्म, पूछेंगे कि मैं करियर वाइज किसे फॉलो करता हूँ या किसे फॉलो करना चाहता हूँ या कोई हम्म, मेरा आइडल है, सो हम्म, वो मतलब मुश्किल है कहना। पसंद मैं बहुत लोगों को करता हूँ, उनके काम को बहुत पसंद करता हूँ, हम्म, बट वैसे अगर बोलेंगे कि मैं किसी को फॉलो करता हूँ तो नहीं। काम हम्म, पसंद करता हूँ तो फिल्मोग्राफी मुझे अगर किसी की पसंद है तो जॉनी डेप की फिल्मोग्राफी बहुत कमाल है। हम्म, हम्म, माइकल फासबेंडर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। माइकल डफो बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इरफान खान का बहुत अच्छा करियर ग्राफ रहा है। हम्म। तो इस तरह के एक्टर्स मुझे ज़्यादा पसंद है। आई थिंक पर मैं किसी का पाथ फॉलो नहीं करना चाहता कि पर्टिकुलर नहीं है कोई? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते हो आप? क्योंकि मोस्टली सेलेब्स को देखा है भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हम्म, फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे अपनी हम्म, शूटिंग मेमोरीज से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ पोस्ट किया हो हम्म। हाल ही में? पोस्ट तो मैं भी करता हूँ यार, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, पर उतना शायद एक्टिव नहीं हूँ मैं जितना बाकी लोग हैं, हम्म, कि आप अपना डेली लाइफ उस पे डालते हैं, या कुछ लोगों को पसंद है वो करना वैसा, और शायद उनकी हम्म, लाइफ में उतना कुछ हम्म, होता भी है इंटरेस्टिंग कि वो हम्म। डाल पाए। मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा होता नहीं, बड़ा बोरिंग सी लाइफ है मेरी। सो जैसी आपकी होगी शायद वैसे मेरी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी लाइफ बोरिंग है? क्योंकि क्या मतलब, सुबह उठो खाना खाओ सो जाओ, उसमें क्या इंटरेस्टिंग है भाई? नहीं है ना। तो और क्या, किताब पढ़ लो, कुछ लिख लो, फिर सो जाओ, फिर उठो, तो उसमें क्या इंटरेस्टिंग है? कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है दिखाने के लिए। मैं क्या दिखाऊं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं हम्म, कोई फिल्म देख रहा हूँ, हम्म, मैं कुछ लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ तो मैं हम्म, दिखाई नहीं सकता किसी को, तो मैं क्या दिखाऊं? सो आई हम्म, डोंट हैव मच स्टफ हैपनिंग इन माय लाइफ, लाइक इंटरेस्टिंग स्टफ। अब वो मेरे लिए मेरी जिंदगी में वो मजा है, बट शायद हम्म, लोगों को उसमें कोई मजा ना आए कि मैं कुछ डांस कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, वैसे तो कुछ करता नहीं मैं। अब लोग बनाते हैं भाई, डांस वीडियोस बनाते हैं, उनको मजा आता है वो करने में, हम्म, मुझे नहीं आता। लोग गाने का वीडियो बनाते हैं, उनको बड़ा मजा आता है करने में, तो आई हम्म, थिंक दे हैव स्टफ टू पुट ऑन। अब मैं जो वर्कआउट करता हूँ मुझे वो डालने में, मुझे डालने का वो मन नहीं करता, तो हम्म, क्योंकि मैं उस समय करने में ज्यादा बिजी रहता हूँ, मैं अपना कुछ शूट भी करूँ, कैमरा भी लगाऊं, पता नहीं, तो वो सब, और उसके लिए तैयार भी हूँ पहले मैं, कि हम्म, पहले मैं अच्छे कपड़े पहनूं जिम के वर्कआउट वाले, और फिर मैं पूरा रेडी वेडी होकर वर्कआउट करूँ। तो मुझे वो सब पसंद नहीं आता। मैं ऐसे ही वर्कआउट कर लेता हूँ, शॉर्ट्स वॉर्ट्स में अपना वर्कआउट कर लिया, खत्म होगी बात, उसमें मैं क्या ओके। डालूं? So that's why तो little लगता है boring. आपको कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि ये शो ऑफ नहीं है, जो पोस्ट कर देते हैं हर 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ पोस्ट कर नहीं दिया? शो ऑफ नहीं है, बट आई थिंक दे लाइक इट, मतलब उनको मजा आता है सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ या अपने पर्सनल मोमेंट्स या अपनी हम्म, जर्नी को शेयर करने में। इट इज टू ईच देयर ओन यार, सबको अपना अपना मजा है लाइफ का, और सबको मतलब आप इसको कैटेगराइज थोड़ी ना कर सकते हो, किसी को सही गलत हम्म, बोलने वाला मैं कौन हूँ? हम्म, तो वो उनकी जो करते हैं उनको सूट करता है, जो सूट करे वो करे, मुझे नहीं करता, मैं नहीं करता। और मुझे आई थिंक इट्स मोर अबाउट बीइंग प्राइवेट एंड बीइंग एक्सट्रोवर्ट। मतलब लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों को लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में बड़ा मजा आता है, तो उनकी तवज्जो पाने में मजा आता है, तो वो उनकी जर्नी है, वो उनको मजा आता है जिसमें वो करते हैं। मैं थोड़ा प्राइवेट टाइप का आदमी, मुझे नहीं उतना अच्छा लगता, तो जो मुझे समझ में आता है मैं वो डाल देता हूँ यार, हम्म, मतलब ऐसे तो डालते रहता हूँ, जैसे मैंने कभी अपनी कविता डाल दी, उस पर लिखी हुई, हम्म, मैंने कुछ पोस्ट कर दिया, मेरे 4 पेट्स हैं उनके साथ में मैंने कुछ एक फोटो डाल दी कभी, तो हम्म, वो मैं करता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मेरे जो फैंस हैं, जो मेरा फैन बेस है, उनको उनको अच्छा लगता है कि मैं कि वो मेरे बारे में जाने, या कुछ एक आध फोटो में डाल हम्म। दूं, या तो जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं उनको बता देता हूँ, और आई थिंक ओवर द इयर्स वो भी समझ गए हैं कि ये ऐसा ही है, तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते भी नहीं है। तो वो भी मेरे रंग में रंग चुके हैं, तो उनको पता है हाँ ठीक है ऐसा है, तो वो उस हिसाब से वो भी डील करते हैं। तो अब तक जितने कैरेक्टर्स निभाए इनमें से कोई ड्रीम रोल है, या कहीं ना कहीं लगता है ड्रीम रोल अभी करना है मैंने? अगर ड्रीम रोल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता तो किस तरह का ड्रीम रोल होगा आशीष शर्मा का? नहीं ड्रीम रोल अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, और आगे आया भी नहीं अभी तक। ड्रीम रोल मतलब
अब मैं तो कुछ भी बोल दूंगा अब यार, पर ऐसा तो कोई सोचता नहीं है कि ड्रीम, पता नहीं लोग सोचते होंगे, मैं नहीं सोचता था कि ड्रीम रोल है कोई मेरा, बट मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से ना एक इंडियन सुपर हीरो का एक प्रॉपर यूनिवर्स बने, और हमारी इंडियन माइथोलॉजी और हिस्ट्री से निकल कर बने। तो उस तरह का मैं चाहता हूँ एक प्रोजेक्ट बने, जो वो शायद ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, ड्रीम रोल उसके अलावा तो ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, आपको अभी एक टास्क देते हैं हम, छोटा सा टास्क है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आपको कोई फिल्मी डायलॉग देते हैं, या आपके कोई माइंड में हो फिल्मी डायलॉग, आप उसको 5 अलग तरीकों से बोल सकते हो, हैप्पी, एक्साइटेड, एंग्री, फनी। कौन सा डायलॉग? डायलॉग तो आप डायलॉग बॉलीवुड का डायलॉग देते हैं आपको, कोई भी दे दो। काइंड ऑफ कॉमन, कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा कुछ। कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा, अच्छा चलो ठीक है, कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा, 5 अलग इसको तरीके से बोलना है। हाँ, फनी, आप बोलते जाओ, मैं बोलता जाता हूँ, आप फनी, इमोशन बोलो, मैं बोलता हूँ फनी। फनी। फनी, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वाओ, एंग्री। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हैप्पी। अरे कुत्ते कमीना मैं तेरा खून पी जाऊंगा यार। एक्साइटेड। अरे ये तो सेम हो गया, हैप्पी एक्साइटेड। थोड़ा सा ज्यादा उत्साह होता है ना, एकदम ज्यादा हैप्पीनेस। अच्छा, ओह माय गॉड, एक्साइटेड हो उत्साह। कुत्ते कमीने अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग एंगल से पंजाबी में कैसे बोलेंगे इसको, पंजाबी में, ठेठ पंजाबी। आप बताओ मुझे, कुत्ते का कुतरिया क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, कुकुर क्या पंजाबी विच बोलते हैं ना, कुत्तिया कमीने मैं तेरा खून पी जावांगा, ऐसा कुछ होता है ना पंजाबी में। कमीना, कुत्तिया 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 कमीनिया, कुत्तिया मैं तेरा खून, मैं तेरा मैं खून तेरा पी खून। जाऊंगा, हाँ, ऐसे कुछ। ऐसा हाँ तो ठीक है, हाँ तो कुत्तिया कमीनिया मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वाह, सुपर। आशीष, सो जाते जाते आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? फैंस के लिए, अरे थैंक यू सो मच यार, फैंस को क्या बोलूं मैं, बहुत शुक्रिया कह सकता हूँ उनको, इतने सालों से मेरे साथ बेचारे लगे हुए हैं मेरी जर्नी में मेरे साथ, तो ऐसे ही लगे रहिए, मैं भी लगा रहूंगा आप लोगों के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ टीवी एक्टर आशीष शर्मा, जिन्होंने अपनी टीवी जर्नी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, हमें खूब एंटरटेन भी किया, और अलग अलग तरीकों से डायलॉग बोल के तो मतलब जैसे मजा ही आ गया हो, और अपने फ्यूचर इसके प्लान बाद भी मुझे बता। काम नहीं मिलने वाला है मतलब उन्होंने ठेठ पंजाबी भी बोली, जो उनके लिए किसी टास्क से कम नहीं था। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच आशीष। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।